हेलो स्टूडेंट। तो हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो यहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्व करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसका हल देख लेते हैं। तो कथन क्या है हमारा? कथन P ऑफ n a प्लस ए आर का स्क्वायर ए आर टू दी पावर n माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस वन अपान आर माइनस वन। ये हमारा कथन है। क्योंकि हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से n इज इक्वल टू वन के लिए पहले इसको चेक कर लेते हैं सत्य है या नहीं। तो n बराबर एक के लिए पहले रख लेते हैं। n बराबर एक रखने पर P ऑफ वन जो आएगा, यहाँ पे एक रखिए nवें पद में, तो a आर की पावर n की जगह एक माइनस एक, और फिर यहाँ पे एक रखिए ए आर की पावर एक माइनस वन अपान आर माइनस वन। अब देखिए आर की पावर एक माइनस एक जीरो, तो किसी भी संख्या की घात अगर जीरो हो तो उसका मान सदैव एक होता है। और ये आर की पावर एक मतलब आर ही है, तो आर से आर माइनस वन से आर माइनस वन कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा एक। इसका मतलब हुआ हमारा पी ऑफ वन सत्य है। अब क्या करेंगे? माना कथन P ऑफ n बराबर m के लिए सत्य है। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा? P ऑफ m n की जगह हम क्या रखेंगे? यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे? इसमें m। तो ये हो जाएगा a प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए आर टू दी पावर m माइनस वन बराबर हो जाएगा ए आर की पावर m माइनस वन अपान आर माइनस वन। ये हमारा P ऑफ m है जो कि सत्य है, मतलब इसका ये पक्ष इसके बराबर है। तब n बराबर m प्लस वन के लिए n बराबर m प्लस वन के लिए ये हो जाएगा P ऑफ m प्लस वन। P ऑफ m प्लस वन, तो n की जगह हम क्या रखेंगे? इसमें m प्लस वन। तो पहले तो a प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस, फिर इसके बाद ए n की जगह क्या रखेंगे? m प्लस वन, फिर माइनस वन। हमने n की जगह m प्लस वन रखा है, तो n माइनस वन था, n की जगह m प्लस वन, तो इससे कैंसिल, मतलब कुछ नहीं बचा यहाँ पे, केवल m बचा। अब ये हमने क्यों स्पेस छोड़ा? हमने ये कौन सा पद लिखा है? m प्लस वनवा पद। यहाँ पे देखिए इसके जस्ट पहले वाला कौन सा पद होगा? mवा पद होगा, और mवा पद n की जगह क्या रखेंगे? केवल m। तो ये हो जाएगा ए आर की पावर m माइनस वन। क्योंकि घात देखिए एक एक बढ़ रही है, तो जस्ट इसके एक पहले वाला घात एक माइनस हो जाएगा। और फिर यहाँ से ना हो तो यहाँ पे m की जगह m रख लीजिए, m पद निकल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये n की जगह क्या रखेंगे? m प्लस वन, तो ये हो जाएगा a ब्रैकेट में r की पावर m प्लस वन माइनस वन अपान r माइनस वन। r की पावर m प्लस वन माइनस वन अपान r माइनस वन। ये हमको प्रूफ करना है। ये कथन अगर सत्य हो गया तो हम कहेंगे ये कथन हमारा सत्य है। ये एक फार्मूला है, अनुक्रम और श्रेणी में पढ़ेंगे, आप कह सकते हैं यही हम इसका प्रूफ भी देख ले रहे हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो LHS से चलेंगे, ये वाला पद लेके यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक यही वाला टर्म है। समीकरण 1 से देखिए, a+ar अप टू ar की पावर m-1, a+ar स्क्वायर प्लस अप टू ar की पावर m-1, यहाँ से यहाँ तक देखिए। यहाँ से इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर की पावर m-1 अपान r-1। तो यहाँ से देखिए ये a इंटू आर की पावर m-1 अपान r-1 प्लस a आर की पावर m हो जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा a आर की पावर m-1 अपान r-1 प्लस a इंटू आर की पावर m। अब देखिए क्या करेंगे, पहले तो इसका एलसीएम लेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप कहें इसमें r-1 से गुणा कर देंगे अंश में तथा हर में। अब ये समान हो गया, अब अंश जुड़ जाएगा, r की पावर m-1 अपान r-1। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हर को a का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा a आर की पावर m-a प्लस यहाँ a आर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a आर की पावर m+1 और यहाँ से हो जाएगा a आर की पावर, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, r की पावर m होगा अपान में r-1। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस ए आर की पावर है, यहाँ पे माइनस ए आर की पावर है, ये आपस में घट जाएंगे और हट जाएंगे। अब क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर m+1, इसको इस साइड कर दें, इसको इस साइड कर दें, माइनस ए अपान r-1। अब देखिए यहाँ से ए कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा r की पावर m+1-1 अपान r-1। ये कहीं ना कहीं आपको RHS दिख रहा होगा। हम क्या यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा P ऑफ m+1 सत्य है। अगर P ऑफ m हमारा m+1 सत्य है तो हम क्या कह सकते हैं कि कथन P ऑफ, आप पूरा लिख लीजिए, कथन P ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य है। लिए सत्य है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। ये था क्वेश्चन नंबर 12, ये होगा 13। क्वेश्चन ही ये वाला देखिए, 1 + 3y
1 इंटू 1+5/4 इंटू 1+7/9 इंटू 1+2n+1 अपॉन n² इज इक्वल टू n+1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन। तो देखिए इसको हल करना है। इसको हल करना है तो पहले क्या मान लेंगे, मानक कथन P ऑफ n क्या है, यही वाला है। इसको हम ऐसे मान के चल रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, लेकिन मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए। हमारा कथन P ऑफ n क्या है, 1+3/1 इंटू 1+5/4 इंटू 1+7/9 अप टू 1+2n+1 अपॉन n² इज इक्वल टू n+1 का होल स्क्वायर। ये हमारा कथन है। कह रहा है इसको इसके बराबर सत्यापित करना है। सत्यापित करने के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत में कौन से नियम है। पहला n=1 के लिए आप चेक कर लीजिए, अगर n=1 के लिए सत्य है, फिर m+1 के लिए सत्य है, तो हम कहेंगे ये कथन सत्य है। तो n=1 रखने पर P ऑफ 1 क्या हो जाएगा, nवें पद में हम क्या रखेंगे, 1। तो 1 प्लस n की जगह क्या रखेंगे, 1, और 1 का 2 में गुणा 2 प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 1+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस 2 और 1 3/1, और यहाँ से 4 हो जाएगा, 1 और 1 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ से 3/1 का मतलब 3, 3 और 1 4, 4 बराबर 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, P ऑफ 1 सत्य है। इसका मतलब हुआ P ऑफ 1 सत्य है। अब क्या करेंगे, माना कथन P ऑफ n बराबर m के लिए सत्य है। एक मिनट, तो यहां से P ऑफ m हो जाएगा, इसको नोट करिए, 1+3/1 इंटू 1+5/4 इंटू 1+7/9 इंटू 1+2m+1 अपॉन m² बराबर हो जाएगा m+1 का होल स्क्वायर। ये हमारा कथन सत्य है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है आपस में। अब क्या करेंगे, n बराबर m+1 के लिए चेक करेंगे, तो n इक्वल टू m+1 रखने पर ये हो जाएगा P ऑफ m+1 सचता है। जब n की जगह n की जगह क्या रखेंगे, m+1, तो ये हो जाएगा, यहाँ से लिख लीजिए 1+3/1 इंटू 1+5/4 इंटू 1+7/9 इंटू 1+, अब देखिए m पद लिखेंगे, उसके बाद m+1 पद लिखेंगे, ये हो जाएगा 2m+1 अपॉन
एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2m+3 अपॉन m+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n की जगह m+1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m+2 का होल स्क्वायर। अगर ये कथन हमारा सत्यापित हो गया तो हम कहेंगे ये कथन सत्य है। अब हमको इसको प्रूफ करना है। तो हम इसको मिटा रहे हैं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड से तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m+1 का होल स्क्वायर। तो m+1 का होल स्क्वायर इनटू इसको लिखेंगे 1 + 2m+3 अपॉन m+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे m+1 का होल स्क्वायर, m+1 का होल स्क्वायर, सॉरी पहले इसका एलसीएम अंदर का ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं इसको। m+1 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा m+1 का होल स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो, और ये हो जाएगा 2m+1 2m+3 और यहाँ पे हो जाएगा m+1 का होल स्क्वायर। अब देखिएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा, इसको ब्रेक, यहाँ पे बचेगा m+1 का होल स्क्वायर प्लस 2m+3। इसको a + b को होल स्क्वायर से तोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा m² प्लस 2m+1 a² प्लस 2ab प्लस b² और ये हो जाएगा 2m+3। यहाँ से हो जाएगा m² प्लस 2m कितना हो जाएगा 4m और 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा a² प्लस, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, आप अगर ध्यान से देखें आप इसको, ये m+2 का होल स्क्वायर बनता है, या फिर आप देख लीजिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं m² प्लस 2 × 2 × m प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं m+2 का होल स्क्वायर और यही हमारा RHS है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ हमारा P ऑफ m+1 सत्य हो गया। जब हमारा P ऑफ m+1 सत्य हो गया तो हम कहेंगे कि कथन P ऑफ n सत्य है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप चाहे तो नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हो गया, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है,
ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 14, 1 प्लस 1/1 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/3 अप टू 1 प्लस 1/n इज इक्वल टू n प्लस 1। ये हमारा कथन है। इसको गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सिद्ध करना है। तो जस्ट पिछले वाला जो क्वेश्चन था सेम उसी तरह है, ये उससे थोड़ा आसान ही है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हो गया। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। एक स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस अप टू 2n-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 2n-1 इंटू 2n+1/3। अब ये इसको हमको प्रूफ करना है। इसका हल देख लेते हैं। तो कथन क्या है? दिया है कथन P of n दैट, यही वाला कथन, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस अप टू 2n-1 का होल स्क्वायर, ये बराबर है n इंटू 2n-1 इंटू 2n+1/3। ये हमारा कथन है। इसको सत्यापित करने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? n बराबर 1 के लिए। तो n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर ये हो जाएगा P ऑफ 1। nवें पद में क्या रखेंगे? n का मान 1। ये हो जाएगा 2 गुणे 1 माइनस 1 की घात 2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जब n का मान 1 रखेंगे ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 1 माइनस 1, 2 गुणे 1 धन 1 बटे 3। यहाँ से हो जाएगा 1। फिर यहाँ से देखिए 2 का गुणा 1 में 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 का गुणा 1 में 2, 2 और 1 3, 3 बटे 3, यहाँ से कट के ये 1 हो जाएगा, यानी 1 बराबर 1 हो गया। हम क्या कहेंगे? P ऑफ 1 सत्य है। हम कहेंगे P ऑफ 1 सत्य है। तब माना कथन P ऑफ n बराबर m के लिए सत्य है। हम ये मान के चलते हैं कि P ऑफ n इज इक्वल टू m के लिए सत्य है। तो ये हो जाएगा P ऑफ m, ये हो जाएगा P ऑफ m सच दैट n की जगह क्या रखेंगे इसमें? m। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अप टू 2n-1 का स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ पे m होगा क्योंकि n की जगह हमने क्या P ऑफ m लेके चल रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा m 2m-1, ये हो जाएगा 2m+1
अपॉन 3। और ये कथन सत्य है, यानी इसका बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, ये इसके बराबर है। अब n बराबर m+1 के लिए हो जाएगा P ऑफ m+1 सस्ता है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और यहाँ से ये हो जाएगा 2m-1 का स्क्वायर। फिर क्योंकि ये m+1 पर निकाल रहे हैं, यहाँ पे ये अगर यहाँ पे n की जगह m रखेंगे तो हो जाएगा m पर, जस्ट उसके बाद वाला होगा m+1 पर। तो इसे हम m पर यहाँ लिख के तब m+1 पर लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जब n का मान m+1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2m+1। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, n का मान जब m+1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2m+2-1, ये हो जाएगा 2m+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2m+1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए n का मान जब m+1 रखेंगे क्या हो जाएगा, m+1, और यहाँ से जब n का मान m+1 रखेंगे ये हो जाएगा m+2m+1। फिर यहाँ पे जब n का मान m+1 रखेंगे तो हो जाएगा 2m+3, और ये बटे में हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ से हमको लेफ्ट हैंड साइड से चलना है। इस कथन को सत्यापित कर लिया, समझ लिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर ये सत्यापित हो गया, हमने P(1) के लिए पहले चेक किया, P(1) सत्य है, यानी इसका n का मान 1 रखा, दोनों पक्षों में दोनों पक्ष का मान बराबर आया 1 = 1, तो हम कहें कि P(1) सत्य है। फिर हमने n की जगह m मान लिया, m मान रख के P(m) कथन लिखा, और ये मान के चला कि P(m) सत्य है। फिर हमने P(m+1) वाला कथन लिखा। इसके बाद अगर इसको सत्यापित कर दिया तो समझ लिया हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर ये सत्यापित हो गया तो ये समझ लीजिए कथन दिया जो P(m) लिखे हैं ये भी सत्य है, यानी इनका योगफल ये होता है। तो यहाँ से देखिए ये समीकरण 1 से ये सेम है, यानी इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं m × 2m-1 × 2m+1/3। इसकी जगह पे हमने क्या लिखा, इसको फिर प्लस 2m+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये हो गया, फिर यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा m × 2m-1 × 2m+1/3 प्लस 2m+1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए m × 2m, अच्छा यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे 2m+1 है, यहाँ पे 2m+1 है, आपको कॉमन दिख रहा है, आप 2m+1 कॉमन कर सकते हैं, तो 2m+1 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, m × 2m-1/3 प्लस
2m+1। अब यहाँ से 3 अगर एलसीएम लेते हैं, 3 से ऊपर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2m+1 और अंदर 2m, अंदर m का गुणा कर दे रहे हैं, 2m² - m, हर समान है तो हम इसको जोड़ सकते हैं अंश को, तो ये हो जाएगा 6m+3/3। अब देखिए यहाँ से 2m+1, यहाँ से 6m में से 1m चला जाएगा, कितना बचेगा 5m, 2m² + 5m+3/3, इतना हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम उसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ये है, सॉरी ये नहीं, ये वाला देखिए 2m+1 और यहाँ से हो जाएगा 2m² + 5m+3/3। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं अंश का, 2m² + 5m+3, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, 3 दूना 6m², यानी इसको ऐसे ब्रेक करना है 5m को, कि गुणा करें तो 6m² और जोड़े तो फिर 5m आ जाए, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3m + 2m+3, जोड़ेंगे तो 3m + 2m कितना हो गया 5m, फिर गुणा करेंगे कितना आएगा 6m²। तो यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा, यहाँ से कॉमन होगा m, बचेगा क्या 2m+3, फिर यहाँ से 1, यहाँ पे क्या बचेगा 2m+3। अब यहाँ पे देखिए 2m+3 कॉमन है, फिर m+1 बच गया, यानी इसका वर्णखंड क्या आया ये। तो हम क्या लिख सकते हैं 2m+1, यहाँ से इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं ये 2m+3 × m+1/3। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए इसका राइट हैंड साइड 2m+1 2m+3 m+1/3। यहाँ से देखिए m+1 m+1 2m+1 2m+1 2m+3 2m+3/3/3, यानी ये बराबर हो गया RHS के। लेफ्ट हैंड साइड से चले थे यहाँ से यहाँ इसको सॉल्व किया, फिर यहाँ से इसको, ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो क्या हो गया P(m+1) सत्य है। हमने पहले P(1) को सत्य सत्यापित किया, फिर मान के चला कि P(m) सत्य है, उसकी मदद से हमने P(m+1) को सत्यापित कर दिया। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो गणितीय आगमन का सिद्धांत कहता है कि दिया गया कथन P(n) सत्य है। तो हम बराबर करके इम्प्लाइज दैट, या अतः P(n) सत्य है। इतना हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया।
इस वीडियो में इतना ही बस, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में।